तो एक बात ये कह दूं कि 2004 में अब से 22 बरस पहले इस देश में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। एसआईआर हालांकि नहीं हुआ था, लेकिन इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। अब इस 22 साल में पिछले 11 साल से बीजेपी सत्ता में है और इस बात की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा कि जितने घुसपैठिए घुसे हुए हैं बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में, इन्हीं पर हम चुनाव दर चुनाव कराते चले गए। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता दिखेगा। लेकिन स्वयं पुरोहित, ये बात तो राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है। पहला तो सवाल ये कि कैसे ममता बनर्जी को पता है कि अमित शाह इज डायरेक्टिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि 1 करोड़ 20 लाख वोटर काट दो। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा था कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये उनके द्वारा लिखी हुई है। समर्थ है ना, ताकतवर आदमी है, आज देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। साला मैं तो साहब बन गया, ये दिलीप कुमार साहब का एक गाना याद दिला दिया उन्होंने संसद भवन में। तो जिस तरह की उनकी भाषा है, जिस तरह की उनके नेताओं की बॉडी लैंग्वेज है, इनके नेता शुभेंदु अधिकारी 4 महीने पहले बोलते हैं 1 करोड़ रोहिंग्या है। अभी आपने टीवी चैनल में कहा कुछ दिनों पहले, आपके इलेक्शन कमीशन के डाटा जब आए कि 99 पॉइंट कितने % आपके फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए। हाँ। अभी लेटेस्ट डाटा आया कि 57.5 लाख वोटर्स इसके अंदर में जो मर गए, जिन्होंने अपना तबादला कर लिया, कहीं और शिफ्ट हो गए, और करीब 11 लाख वोटर है जिनके ऊपर में अभी भी संदेह है, वो ट्रेसेबल नहीं हुए। वो उस पे बीएलओ की भी गलती हो सकती है। अब आइए ममता बनर्जी के ऊपर, जिनके ऊपर आप लोग लगाते हैं आरोप तुष्टीकरण का। आप मुझे बताइए ना मेरा सवाल बिल्कुल अलग था स्वयं। नहीं, मैं बता रही अभी नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली बात कर रही हूँ वोटर डिलीशन की। स्वयं मैंने राधिका खेड़ा से पूछा कि शांतनु ठाकुर को कैसे पता है 1.5 करोड़ वोटर 1 करोड़ 20 लाख डिलीट होंगे, ममता बनर्जी को कैसे पता है अमित शाह इज डायरेक्टिंग। आप दिन में 2 डिबेट इस विषय पर हो रही है और एक ही बात हो रही है। इस विषय में अगर आप, जनता भी है ना, जनता के भी कान पक जाएंगे। आपको यह समझाना है कि आप किसी भी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट खोलिएगा, और वही बात हमारी नेत्री कह रही है कि किसी भी योग्य वोटर का नाम कटने नहीं दिया जाएगा और किसी भी अयोग्य वोटर का नाम जुड़ने नहीं दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर तो हम बात कर रहे हैं। अगर किसी योग्य वोटर जिसके पास में डॉक्यूमेंट है, उसको वोटर कार्ड वोट देने का अधिकार है। अगर नहीं होगा तो हम अनशन करेंगे, धरना देंगे। तो इतनी हाय तौबा स्वयं, अभी तो 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आनी है, बाकायदा आपके बीएलए को सौंपी जाएगी। एक सेकंड रुकिए भाई, सर मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना इस देश में, डेमोक्रेसी कहाँ है?